Hi everyone, very good morning. Welcome to Ed Uncle Gate की तैयारी. May hope you are doing very well and your health and wealth is good. बिल्कुल वॉइस बिल्कुल क्लियर है बच्चा पार्टी. तो देखिए यार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे तब भी आप लोग क्या कर रहे हो यार. पढ़ो ना बस. मेहनत करो ना. पूरी चीजें दे प्रोवाइड करा रहे हैं ना. और यार ये देखिए अगर मैं ये चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो 15 से 20 नंबर का प्रोवाइड करा रहा हूँ ना. अगर मैं यहाँ 15 मार्क्स का आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मिनिमम. जिस वर्ड को मैं बोलता हूँ मिनिमम, तो मिनिमम कंडीशन ये देख तो लीजिए आप लोग. अगर मैं मिनिमम कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो यार कितना बेहतरीन तरीका है. तो यार आगे बढ़ो, पढ़ो यार, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो पढ़िए. अब मेटल फॉर्मिंग चल रहा है और अगर आप प्रीवियस ईयर को चेक करोगे तो प्रीवियस ईयर में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए है ना. तो प्रीवियस ईयर अगर आप कॉन्सेप्ट को उठाओगे ना या नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने सारे पूछे गए हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूं है ना. तो अगर आप टाइम टेबल की भी बात करोगे तो टाइम टेबल यार चेंज भी कर सकते हैं एज पर आपके अकॉर्डिंग की. रात को 8 बजे भी आना है तो 8 बजे आ जाएंगे, 9 बजे का हो गया तो 9 बजे भी आपको आके पढ़ा देंगे. ठीक है ना. तो आप जल्दी से जाइए और जुड़िए क्लासेस से. जितना ज्यादा आप क्लासेस से जुड़ोगे उतना बेहतरीन रहता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी. और रोज अगर क्लास में रेगुलर आप लोग आ रहे हो तो यार रोज क्लास में आने से क्या बेनिफिट होता है ना, आपको पता लग जा रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं. ठीक है ना. चलिए अब बात हो गई ये सभी चीजों की. तो देखिए नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए. अगर मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं. ये क्या होगा. चलिए एक सेकेंड, एक सेकेंड है, एक सेकेंड. देखिए वापस आ गए. तो एक्चुअली देखो अभी आपको क्या क्या करना बेटा, गेट की तैयारी. तो आपको डायरेक्टली जाना है गेट की तैयारी पे. तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डायरेक्टली है ना. तो ये कभी कभार हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज है, टेक्निकल फॉल्ट है, डोंट वरी. तो आपको पढ़ना है, जितना मैक्सिमम पढ़ाई आपको यहाँ पे कराई जा रही है. ठीक है. चलो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो चलने स्टार्ट हो गया कंप्लीटली. चलो अब क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो देखिए अगर मैं कुछ क्वेश्चंस ला रहा हूं आपको, देखो ये कुछ कॉन्सेप्ट है. लिखा है कि मैक्सिमम रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कोल्ड वायर ड्राइंग प्रोसेस. तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे. कि अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ, लीनियर हार्डनिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या चल रहा है. तो ये कॉन्सेप्ट है. आपका कौन सा प्रोडक्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, डीप सिलिंड्रिकल कप क्या है, फ्लो स्ट्रेस क्या है. देखो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता थक गया हूं कि ये पढ़ लेना बच्चे. ये 2 स्टेज वायर ड्राइंग प्रोसेस है. तो ये सभी टाइप के क्वेश्चन है. देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भर भर के है. अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को लगा लोगे ना तो यार एक से बढ़ के एक चीजें आ जाएगी. देखिए तो क्या नहीं क्या आपके लिए सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है. और आपको करना क्या है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दी है. तो देखिए इतने नंबर क्वेश्चंस है यार. और अभी तो ये कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा है. अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास कि यार आप कहोगे कि हाँ सर कुछ है आपके पास क्वेश्चंस का लेवल. ठीक है ना. तो आपको बस जितना हो सकता है मैक्सिमम पढ़ो और क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखो. अब देखिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था आपको रोलिंग के बारे में, करेक्ट ना. अब देखिए रोलिंग में क्या होता है, अगर मैं थ्योरेटिकल बात बताता हूं. देखो ये रोलर रखा हुआ है. अब देखिए रोलर इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा सर, कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है. देखिए ये जा रहा है और ये यहाँ पे इस तरीके से कंप्रेसिव. और देखो ये ड्यू टू, ये देखो ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है सर, एक टेंजेंशियल फोर्स भी क्रिएट हो रहा है. अगर ये टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट हो रहा है तो ड्यू टू यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी होगी शेयरिंग. ये क्या होगा आपका शेयर होगा और ये होगा आपका कंप्रेसिव. तो शेयर एंड कंप्रेसिव. तो कंप्रेसिव एंड शेयर ये क्वेश्चन पूछता है एजेई के लेवल पर भी पूछता है, ईएससी में पूछता है, गेट में भी. तो गेट में ऑलरेडी पूछ चुका है कि भाई रोलिंग हो रही है तो कंप्रेस तो कर रहा है बट ड्यू टू फ्रिक्शन. ये शेयर किसकी वजह से आ रहा है, तो आप लिखोगे ड्यू टू फ्रिक्शन. तो ड्यू टू फ्रिक्शन आप इन सभी वर्डों पे लिखोगे तो ये आपका फ्रिक्शन वाला चैप्टर बन जाएगा, ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है. तो ड्यू टू फ्रिक्शन ये आ जाएगा. तो ऐसी ऐसी सारी चीजें आ जाएगी. तो यार एक काम बन जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आती रहेगी. तो ये तो बन गई रोलिंग की बात. अगर ये रोलिंग की बात बन गई तो मैं रोलिंग के अलावा कुछ और चीजें कर सकता हूं. सपोज करो ये रोलिंग है, रोलिंग के अलावा बहुत सारी चीजें, करेक्ट ना. तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं. अब इससे पहले देखिए ये रोलिंग हो गया. इसके अलावा मैंने आपको पढ़ा है मेटल फॉर्मिंग. अगर आपको मेटल फॉर्मिंग की कंडीशन याद है तो आप कर लोगे
जहां पे आपको फाइंड आउट कुछ नहीं था, ये एप्सिलॉन टी ट्रू स्ट्रेन एल एन इंटू एल फाइनल बाई एल ओरिजिनल इंटू एल एन ए ओरिजिनल बाई ए फाइनल वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी थी और यही सारी चीजें मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूं काफी दिनों से, करेक्ट ना? अरे कोई आ गया क्या मैसेज? चलो देखते हैं बच्चा पार्टी क्या कमेंट करती है। ठीक है चलो, इसके अलावा और कुछ कुछ बाकी हो तो बताइए, अगर कुछ भी बाकी है तो बताओ भाई। नहीं है चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, ये आपने बताई कंडीशन, अब देखिए मैं कुछ आपको कुछ कंडीशन बताता हूं। अब यहां पे देखो जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना कॉन्सेप्ट वही पूछेगा। सपोज करो मैं आपको यहाँ पे दो कंडीशन बता रहा हूं। दो कंडीशन क्या है सर? एक्सट्रूजन वाली एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सट्रूजन। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? एक्सट्रूजन कॉन्सेप्ट होता है। एक्सट्रूजन से क्या बनता है? आपकी कोल्ड, आप टूथपेस्ट करते हो ना, तो आप लिख लीजिए टूथपेस्ट ट्यूब। क्या होती है ये सर? टूथपेस्ट ट्यूब बनती है। अगर ये टूथपेस्ट ट्यूब बन रही है यहां से तो इजीली काम चल जाएगा। हाँ सर टूथपेस्ट ट्यूब बन रही है तो टूथपेस्ट ट्यूब आपकी रोज यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो टूथपेस्ट ट्यूब तो ये बन गई। ठीक है, एक्सट्रूजन एक तरफ आ जाता है, दूसरा आ जाता है वायर ड्रॉइंग। क्या आ जाता है जी? वायर ड्रॉइंग। आप इस चीज को लिखिए यहाँ पे वायर ड्रॉइंग। ये दो कंडीशन है वायर ड्रॉइंग। अगर आप यहां पे देखोगे तो वायर ड्रॉइंग में कौन सा देखो, अब वायर ड्रॉइंग क्या हो रही है सर? यहाँ पे इस तरीके से एक डाई रखी हुई है, ये कोई आपका इनपुट मटेरियल रखा हुआ है, आप इनपुट रखा है और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट से आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो ये इनपुट और आउटपुट में कन्वर्ट हो गया। तो ड्राइंग फोर्स में कौन सा स्ट्रेस लग रहा है? तो आप बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? टेंसाइल। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे कंप्रेशन। तो यहाँ पे तो वर्ड आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कंप्रेशन वर्ड आ गया। ट्राई एक्सियल कंप्रेशन भी लिख सकते हैं एक तरीके से, है ना? तो बाई एक्सियल कंप्रेशन। तो ये एक्सट्रूजन रेशियो की कुछ बातें बन गए आ जाती है। इसके अलावा और कुछ सर? इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड आता है एक्सट्रूजन रेशियो। तो एक्सट्रूजन रेशियो क्या होता है भाई? ये होता है ए ओरिजिनल। एक्सट्रूजन रेशियो होता है जी ए ओरिजिनल डिवाइड बाई ए फाइनल। इसी को डिनोट कर दिया जाता है के। ये ए ओरिजिनल क्या होता है सर? एरिया ऑफ बिलेट। ये एरिया ऑफ बिलेट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बिलेट। फाइनल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ प्रोडक्ट, एरिया ऑफ दी प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट के एरिया की बात करते हैं तो ये सारी चीजें बन के आ जाएगी। तो एक्सट्रूजन रेशियो के से डिनोट कर दिया जाता है इस टाइप में। तो अगर मैं इस के से बात करूं तो ये इस तरीके से। वायर ड्राइंग क्या है सर? वायर ड्राइंग में तो ये प्रोसेस। अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो मैं चीजें आपको बताना चाह रहा हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल चीजें देख लेंगे बाद में। थ्योरेटिकल के बाद में भी कुछ चीजें आ जाती है जो हम इजीली देख सकते हैं। एक सेकंड प्लीज। ठीक है, चलो अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं दूसरे कॉन्सेप्ट की तो देखो ध्यान से पढ़ना। देखो कि सर ये इस तरफ था एक्सट्रूजन, ये क्या था आपका? एक्सट्रूजन वाली वर्ड, और ये क्या थी आपकी? ड्राइंग वाली वर्ड, है ना? ये एक्सट्रूजन और ये ड्राइंग। तो अब देखो एक्सट्रूजन और ड्राइंग की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो बड़े ध्यान से सुनना। एक्सट्रूजन सर देखो, अगर आप एक्सट्रूजन की बात करो तो ध्यान से सुनना। एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन की अगर आप लोग बात करते हो तो देखो ये क्या कहता है कि देखो सर, अब देखो यहां पे क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा सर फाइंड आउट द एक्सट्रूजन फोर्स। दो चीजें पूछी जाएगी कि सर आपको यहां से बताना है एक्सट्रूजन फोर्स। क्या बताना है आपको? एक्सट्रूजन फोर्स के बारे में बताना है। और यहाँ पे क्या बताना है आपको? ड्राइंग फोर्स के बारे में बताना है ना, कि कितना ड्राइंग फोर्स लगेगा इस मटेरियल को मतलब डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में पहुंचाने के लिए। तो अब आपको क्या कंडीशन याद रखनी है? अगर आप छोटी सी कंडीशन याद रख लोगे ना बच्चे, काम चल जाएगा। क्या काम चलेगा? देखो अगर वायर ड्राइंग है, आपको क्या चाहिए सर? वायर। अब आप घर पे जाते हो अपने, है ना, घर पे कहते हो कि सर 2 mm की वायर दे दो। आप इलेक्ट्रिशियन के पास गए, सर 3 mm की वायर प्रोवाइड करा दीजिए। आप सर गए यहाँ पे, सर 4 mm की वायर प्रोवाइड करा दीजिए। इस तरीके से आपको प्रोवाइड कराना है 2 mm, 3 mm, 4 mm। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि सर फाइनल आउटपुट क्या होगा, है ना? अगर मैं आपसे पूछे कोई तो आप बोलोगे सर फाइनल आउटपुट के बारे में बता दो कि फाइनल आउटपुट क्या होने वाला है। तो अगर आप फाइनल आउटपुट भी बता दोगे तो काम चल जाएगा। करेक्ट ना? यहां तक क्या आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी कोई कमेंट नहीं आपका। तो फाइनल आउटपुट ही आ गया। बट अगर एक्सट्रूजन की बात करते हो तो एक्सट्रूजन में सबसे बड़ी चीज है एरिया ऑफ बिलेट क्या होगा। दैट्स मीन आप यहां पे वर्क कर रहे हो इनिशियल पे। किस पे कर रहे हो? इनिशियल एरिया पे काम कर रहे हो। यहां पे किस पे काम कर रहे हो सर? फाइनल एरिया पे काम कर रहे हो। बस इतनी सी चीज है कि आपका फाइनल एरिया क्या बनेगा वो आपसे पूछ रहा है कि ये फाइनल है, ये इनिशियल है।
ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो अगर आप ये नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, एक हल्का सा। देखो हल्का सा क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनना। अभी आपने क्या पढ़ा सर, सिग्मा इक्वल टू के, है ना, इनटू एप्सिलॉन, करेक्ट ना, की पावर एन है ना। और इस एन को अभी हम लोग मान लेते हैं 1। क्या माना हमने, 1 मान लिया। तो अगर ये 1 मान लिया तो ये क्या होगा आपका, यहां से ये तो रिमूव हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या होगी भाई, ये यहां से रिमूव हो जाएगी। तो ठीक है सर। अब ये के कैसे, अब सुन लो ध्यान से। तो अब देखिए यहाँ पे के, अब देखो अगर मैं यहाँ पे सिग्मा लिखता हूं तो सिग्मा एक्सट्रूजन निकालता हूं मैं, करेक्ट ना, इक्वल टू सर यहाँ पे एन इक्वल टू 1। तो हम बोलते हैं ना एन इक्वल टू 1 है, वही कॉन्सेप्ट है, परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है, एन इक्वल टू 1। तो के इक्वल टू, तो ये के लिखा आपने, और यहां पे आप लिखते हो ट्रू स्ट्रेन, अरे है ना, ये तो लिखते हैं ना सिग्मा इक्वल टू ये, तो वही चीज है, सिग्मा इक्वल टू के, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा सर, एल एन इंटू कौन सा फॉर्मूला सर, ए नोट बाई ए फाइनल बन जाता है। या फिर आप बोल लीजिए के एल एन, आप इसको लिख सकते हो डी नोट बाई डी फाइनल का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यस ना। तो ये कंडीशन कब होगी सर, ये कंडीशन कब होगी जब आपसे बोलेगा फ्रिक्शन फ्री, क्या बोलेगा आपको, फ्रिक्शन फ्री बोलेगा, फ्रिक्शन लेस वर्ड बोलेगा। क्या बोलेगा ये आपका सर, फ्रिक्शन लेस है, आपको फ्रिक्शन लेस पे काम करना है। तो फ्रिक्शन लेस में आपका फोर्स निकालेगा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है आपका बेटा, सिग्मा इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। तो आप फोर्स निकाल रहे हो ड्राइंग फोर्स, तो फोर्स डिवाइड बाई एरिया, तो एरिया को इस तरफ लिख दो, एरिया इंटू के लोग इंटू, अब अगर आप ये लिखते हो डी नोट बाई डी फाइनल का होल स्क्वायर, करेक्ट ना, इतना आपने लिख दिया। देखो अभी मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, सेम थिंग ड्राइंग में लिखेंगे, सेम थिंग जो आपने वायर ड्राइंग लिखा है, फिर सेम थिंग बोल रहा हूं, सेम थिंग जो आपने वायर ड्राइंग में लिखा है वही हम लोग लिखेंगे, ये वाली कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग फोर्स इक्वल टू एरिया इंटू के इंटू एल एन, तो ये हो जाता है डी नोट बाई डी फाइनल का होल स्क्वायर, ये वाली कंडीशन हमने लिखी। पर माय डियर फ्रेंड, देखो क्या कह रहा है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि वायर ड्राइंग काम करता है फाइनल, किस पे, फाइनल एरिया पे, फाइनल, अरे किस पे, फाइनल एरिया पे, किस पे काम कर रहा है, फाइनल एरिया पे काम कर रहा है। अगर ये फाइनल एरिया पे काम कर रहा है तो देखो एरिया कौन सा होगा, फाइनल एरिया होगा, कौन सा एरिया होगा, फाइनल। और ये क्या होगा, इनिशियल, और अरे यार इनिशियल को ए आई बोलो या फिर ए नोट बोल दो, एक ही बात है, तो ये बन जाएगा ए नोट ओरिजिनल वाला। तो स्टार्टिंग में इनिशियल एरिया। तो अगर आपसे पूछे कभी भी एक्सट्रूजन फोर्स या पूछे आपसे ड्राइंग फोर्स बच्चे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है एरिया, बोला ना एरिया की टर्म में चेंज आ जाएगा, तो एरिया की टर्म में चेंज आ जाएगा। तो फाइनल एरिया, अरे आया कुछ, तो फाइनल एरिया, फाइनल एरिया, फाइनल एरिया बन गया जी, फाइनल एरिया, इनिशियल एरिया ये बन गया। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ देखना बड़े ध्यान से, सर अगर मैं इसको रियल कंडीशन, वर्ड बोल रहा हूं, रियल कंडीशन से जोड़ते हैं हम लोग, तो क्या होता है के को, अब यहां पे देखो मैं एक चीज देख देता हूं, इसी कंडीशन में जो फ्रिक्शन लेस है, तो ये जो के है इसको बोल दिया जाता है लाइक स्ट्रेस, है ना, इतना है। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, यूनिट के ऊपर, किसके ऊपर ध्यान देना आपको, यूनिट के। तो कहीं कहीं इस कोर को सिग्मा भी लिख दिया जाता है, तो के को क्या लिख दिया जाता है, सिग्मा, तो सिग्मा से डिनोट, पर आपको क्या निकालना है, ये सिग्मा ई, एक्सट्रूजन फोर्स बोलेगा, एक्सट्रूजन स्ट्रेस निकालना है, तो ये सारी चीजें आपको निकालनी है। तो ओ माय गॉड, देखो सर ए नोट बाई ए फाइनल की अगर आप बात कर रहे हो, और ए नोट बाई ए फाइनल क्या है, डिनोट क्या सर, एक्सट्रूजन रेशियो, सपोज करो आर से डिनोट कर लो इसको, आर से, है ना, तो एक्सट्रूजन रेशियो आर, तो आर से डिनोट कर रहे हो, तो देखो ये वाला, तो सिग्मा ए इक्वल टू, अगर आप इसको के भी लिखते हो एल एन, तो ये क्या बन जाएगा आपका, आर बन जाएगा, एक्सट्रूजन रेशियो, यहां से भी आपके फॉर्मूले के रेट होके आते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू के एल एन आर, सिग्मा इक्वल टू के एल एन आर, तो इस तरीके से कौन सा, इसमें नहीं आएगा, ये सिर्फ एक्सट्रूजन रेशियो के लिए, ओनली फॉर द एक्सट्रूजन, पर ये वाला कॉन्सेप्ट में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आप इसको निकाल सकते हो, ड्राइंग फोर्स वायर ड्राइंग इक्वल टू ए फाइनल, के को क्या बोला मैंने, सिग्मा लिख सकते हो, एल एन इंटू डी नोट बाई, इसको ए नोट बाई ए फाइनल भी लिख सकते हो। यही कॉन्सेप्ट है और यही सत्य है। अगर आप लोग डेरिवेशन नहीं पढ़ रहे हो, नो इश्यूज, पर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने। एक्सट्रूजन पे काम कौन करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। सर एक्सट्रूजन काम कैसे करता है, सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात, सर एक्सट्रूजन, अगर आप सर एक्सट्रूजन बोल रहे हो तो कुछ काम तो करता होगा ना। मैंने कहा कि हाँ काम तो करेगा बच्चा, काम तो वो करेगा, हर हाल में काम करेगा। वो कैसे काम करेगा, ये चीज देखो एक्सट्रूजन कैसे काम करेगा। सर एक्सट्रूजन की बात बताओ, तो एक्सट्रूजन क्या होगा, देखो
इस तरीके से सुनना बड़े ध्यान से सर, कौन से प्रोडक्ट बना सकता है ये होलो सॉलिड, क्या है ये सॉलिड, हम क्या क्या बना सकते हैं सॉलिड एंड होलो एप्लीकेशन, दोनों चीजें बना सकते हैं सॉलिड भी और होलो भी। तो आपकी टूथपेस्ट की ट्यूब देखो यहाँ पे, मैं आप देखना, मैं एक एप्लीकेशन अगर आप कहोगे तो यूट्यूब पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक एक्सट्रूजन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अगर आप एक्सट्रूजन प्रोसेस की बात कर रहे हो तो अब देखो एक्सट्रूजन में कैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकंड मैं लाऊंगा आपके लिए, डोंट वरी। तो एक्सट्रूजन प्रोसेस की एक वीडियो है, तो उसमें क्या होता है देखो इस तरीके से, एक इनिशियल एरिया का इस तरीके से एक पेस्ट, आप पेस्ट का एक तरीके से समझिए, आपने क्या किया, आपने इस तरीके से गोल गोल चीजें बनाई, ठीक है, बताऊंगा सारी चीजें क्या होता है अपकमिंग क्लासेस में। आपने क्या किया, इसके ऊपर हैमरिंग की, देखो ये रखा हुआ है कोई प्रोडक्ट, मैं कैसे बताऊं आपको, ये प्रोडक्ट रखा हुआ है ऐसे, और मैंने हैमरिंग की, तो जैसे ही मैंने हैमरिंग की तो ये जो प्रोडक्ट है स्लैग है, जो ये स्लैग है ये इसके ऊपर इस तरीके से हो जाता है। जैसे आप ग्लव्स पहनते हो, क्रिकेट आप बाइक वाले ग्लव्स पहनते हो तो क्या होता है सर, अब ग्लव्स आप ऐसे जा रहे हो ना, पंच भी ऐसे आ रहा है, तो ये एक तरीके से सॉलिड पार्ट है, एक सेमी सॉलिड पार्ट है, आपने इस पर पंच किया तो ये पंच करते ही इसके ऊपर कवर अप हो जाता है। तो जैसे ये इसके ऊपर कवर अप हो गया तो इसी पार्ट को होलो, बैकवर्ड होलो, तो होलो को क्या बोला जाता है, बैकवर्ड होलो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, बैकवर्ड होलो प्रोसेस भी बोला जाता है। तो बैकवर्ड होलो प्रोसेस आपका इस तरीके से बन के आ जाता है, बैकवर्ड होलो, तो बन गया एक्सट्रूजन प्रोसेस सॉलिड एंड होलो की टर्म में बैकवर्ड, ठीक है। तो यही एक्सट्रूजन होता है, इसकी एक लिमिटेशंस होती है बहुत अच्छी। अगर कोई आपसे पूछे लिमिटेशंस के बारे में, तो लिमिटेशंस होती है आपकी कि सर क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया is uniform, is uniform throughout the length, throughout the length, throughout the length, पूरी लेंथ के थ्रू आउट दी लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। इसकी लिमिटेशंस है, क्योंकि आप टूथपेस्ट की ट्यूब कैसे बनेगी सर, इस तरीके से बन के आएगी, है ना। अब क्या होगा सर, कहते हैं कि ये पूरी की पूरी यूनिफॉर्म होती है, बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, मैं बाद का प्रोसेस आपको बता देता हूँ, इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अरे बीच में से इस तरीके से मोड़ता हूं, कैसे सर, ये बीच में से कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये लेंथ है ना, इस लेंथ को पकड़ेंगे और इस तरीके से मूव कर दिया जाता है, बस ये मूव किया और इसके ऊपर कवर अप लगा दिया, तो अब ये बन गया आपकी टूथपेस्ट की ट्यूब, आराम से इजीली कर सकते हो। बट अगर मैं ये जो स्टार्टिंग वाला इनिशियल वाली चीज बोल रहा हूं ये बन गया, तो मैंने बोला ना इनिशियल एरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सट्रूजन प्रोसेस, तो इनिशियल एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनिशियल। तो यही लिमिटेशंस थी, तो यही कॉन्सेप्ट है, देखो ये रहा। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरीके से, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार क्या कहता है और फिर स्टार्ट करते हैं, एक बार पढ़िए प्लीज इस क्वेश्चन को। देखो वर्ड बोलो, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, करेक्ट ना। ए मैक्सिमम रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया पर पास आर ऑफ अ कोल्ड वायर डायर, कोल्ड वायर, क्या कोल्ड वायर ड्राइंग प्रोसेस, किसकी बात कर रहा है, कोल्ड वायर ड्राइंग प्रोसेस। ये क्या वर्ड बोला, कुछ नहीं समझना, तो आपको पता है सर सिग्मा, कौन सा पॉपुलर ड्राइंग प्रोसेस, इक्वल टू आप क्या लिखते हो, सिग्मा एल एन इनटू, आप सपोज करो ए नोट बाई ए फाइनल लिख देते हो, करेक्ट ना। इतनी बात आपने लिख दी, और कहता है कि फॉर द केस ऑफ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए बताओ। अब देखो जब आपने इतना बच्चे पॉइंट ऑफ लिख दिया कि ये बताओ, तो ये सारी चीजें परफेक्टली स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट एंड रिप्रेजेंट, ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है, तो मैं क्या करूं, यही तो कॉन्सेप्ट है सर, मैं क्या करूं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको सिंपल से बता देता हूं, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, देखो अब देखो, अगर मैं बात करता हूं परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, यही क्वेश्चन सोल्व किया, अब ये वर्ड दिया और देखो इसने आर की वैल्यू दे दी, आर इक्वल टू 1 माइनस ई इंटू 1 माइनस एन प्लस 1। अगर देखो अगर ये परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल बोल रहा है, तो आपको पता है कि यार इलास्टिक प्लास्टिक में एक चीज होती है कि एक वैल्यू बनती है सर, एन इज ये है ना, स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस है ना, स्ट्रेन हार्डनिंग ये तो होगी, तो 1 से n तक की बात हो गई। तो आप क्या करते हो सर, प्लास्टिक, तो आप ये देखो एक तरीके से, तो ये क्या हो गया सर, परफेक्टली प्लास्टिक, n की वैल्यू क्या हो गई, वही बोल रहा है परफेक्टली प्लास्टिक 0, और ये इलास्टिक बनता चला जाएगा इस तरीके से, ये तो n की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती बढ़ती जाएगी ना इस तरीके से, तो n 0। तो अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूं 1 माइनस ए, तो ये
इसको, ये बाहर है, माइनस ये क्या है, बाहर है, तो ये बाहर था बच्चे, है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए, है ना, तो ये 1, ये माइनस है, तो अगर आप इसको लिखोगे तो अंदर -1 बच जाएगा, तो अगर आप ये 1 बच जाएगा तो 1 माइनस ये समथिंग कितना आ जाएगा, 0.3678 आ जाएगा, और सोल्व करने पे के बाद आ जाएगा 0.632 आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो आपको यही चीज ध्यान देना कि परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, तो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल में ये रहा परफेक्टली n0, तो ये तो आप फॉर्म में पढ़ते हैं, कितना इजी हो गया। तो अगर आप ये 0 और 1 की वैल्यू को डिफाइन कर दो तो ये 1 क्या आ जाएगा। सर वो समझ में नहीं आया, इस तरीके से, इस तरीके से क्या होता है, अगर ये परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल बोल दे तो देखो, अगर ये परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल बोल रहा है तो इस देखो ये लाइन क्या है, स्ट्रेस, तो ये सिग्मा है, तो ये सिग्मा अगर इस तरफ लग रहा है तो अगर आप ये देखो सिर्फ सिग्मा की वैल्यू क्या पूरे थ्रू आउट कांस्टेंट है, यस और नो, देखो सिग्मा जा रहा है तो सिग्मा पे जो लगेगा ड्रॉइंग फोर्स या कोई सिग्मा भी गिवन होगा वो दोनों क्या होंगे, परफेक्ट इसमें इक्वल होंगे, तो दैट्स मीन ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी, तो अगर ये वैल्यू इक्वल है तो ये बन जाएगा 1 इक्वल टू ln इनटू a नोट बाई a फाइनल, ये बच जाएगा। अरे हाँ है ना, तो अगर ये बचिए तो दोनों तरफ लोग ले लीजिए, तो अगर मैं दोनों तरफ लोग ले लेता हूं तो e ये बन जाएगा 1 इक्वल टू ये a नोट बाई a फाइनल बचेगा। तो अगर आप ये देखो e ये एक्सपोनेंट 1, तो ये a नोट बाई a फाइनल की जो वैल्यू है वो बन के आएगी 2.7। ओके डियर, ये बन के आएगी। तो देखो ये एक आर तो आपने यहाँ पे पुटअप करके लगा दिया है ना, तो डायरेक्टली 63। अगर वायर ड्राइंग में कभी भी पूछे कितने परसेंट का रिडक्शन है तो आप सीधा बोलोगे 63.2% का रिडक्शन है, तो 0.632 लिख दिया। तो अब ये देखो एरिया है, अरे हाँ है ना, एरिया है कि नहीं है, बच्चे ने कहा एरिया है, तो सर अगर आप परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालते हो, परसेंटेज चेंज इन एरिया को आप लोग फाइंड आउट करते हो तो क्या होता है सर, ए नोट माइनस ए फाइनल डिवाइड बाई ए नोट, अरे मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए फाइनल बाई ए नोट मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई, तो अगर आप ये 2.71 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा बस। अगर आप इसको सोल्व करोगे 2.71 माइनस 1 और डिवाइड बाई 2.71, तो ये बन के आ जाएगा सीधा सा 0.6309 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आप इसको देख लो 63 अप्रोक्सीमेट 2% के अप्रोक्सीमेट आ ही जाएगा किसी भी तरीके से। ओके, तो 63%, तो याद रखना अगर इस तरीके से भी पूछे तो 63% पे ही टिक करके आना है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी ये परसेंटेज चेंज पूछ रहा है इस तरीके से, तो आपको पढ़ना है। तो आर की वैल्यू में यहां पुटअप कर दिया, ठीक है, अब आर की वैल्यू में ये पुटअप करेंगे वो भी ठीक है, तो सब में पुटअप करते रहेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर 100% आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर कुछ भी हो जाएगा, ये रहा, यस, वी आर थिंकिंग कि वी विल प्रोवाइड द पीडीएफ, ओके ना। इफ एक्चुअली समटाइम स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे ना, सम स्टूडेंट मींस इसको क्या कर रहे थे ना, गलत यूटिलाइजेशन है ना, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है, मतलब वी लेफ्ट कि आप यार उसको हम टेलीग्राम पे शेयर करें, बट एक्चुअली इफ यू हैव नीड वी विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ओके ना, if you have the need, है ना। I know students always need of these PDFs, but हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ठीक है करा देते हैं, पिछली बार कई बच्चों ने उसको गलत वे में यूटिलाइज कर लिया है तो हमने पीडीएफ को शेयर करना बंद कर दिया, टीम ने डिसाइड किया कि बंद कर देते हैं, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड वी विल से शेयर विद यू, डोंट वरी, है ना। तो हम लोग आपको कर सकते हैं मुरली जी, तो अगर कोई परेशानी नहीं है तो वी विल शेयर विद यू, ठीक है। तो आप कर दीजिए टेलीग्राम चैनल पे, या आप पर्सनली कहेंगे तो पर्सनली भी शेयर कर देते हैं, नो इश्यूज, करेक्ट, डिपेंड्स ऑन यू, आप लोग जैसा चाहेंगे हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। तो सोचते हैं शेयर कर देते हैं, एक वो बना के लिंक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये कॉन्सेप्ट हो गए यहाँ पे, इसको भी करते हैं बियॉन्ड द इलास्टिक यील्डिंग। अब ये बताइए, ये अगर कॉन्सेप्ट देख रहे हो आप लोग, इट इज डिजाइर्ड टू मेक अ प्रोडक्ट हैविंग टी शेप सेक्शन, अगर टी ये शेप का क्रॉस सेक्शन का बनाना है, चैप्टर क्या बता रहा हूं मैं, मेटल फॉर्मिंग, तो आपकी सबसे बड़ी बात है कि हाई स्ट्रेंथ के लिए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेटल फॉर्मिंग। अरे जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं वही आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है ये यार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, ये वाला क्वेश्चन लगा दो, अब डीप ड्राइंग है ये, अभी पढ़ाएंगे डीप ड्राइंग। आप एक काम करिए, ये क्वेश्चन ये मैंने कल होमवर्क भी दिया था आपको, इस क्वेश्चन को लगाइए,
मैंने काफी बच्चों को ये होमवर्क दिया था कि सिग्मा इक्वल टू और 500 एप्सिलॉन की पावर 0.1 ए फ्लो स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज गिवन बाय एप्सिलॉन इज ट्रू स्ट्रेन, तो इसको ट्रू स्ट्रेन लिख देंगे। दी यंग मॉडुलस ई इज नथिंग एज 200 जी पास्कल, है ना, ये दिया हुआ है। ए ब्लॉक ऑफ थिकनेस 100 mm, देखो ये 100 mm की थिकनेस है, इसके ऊपर लगाया हुआ था कोई लोड, तो ये 100 mm की थिकनेस है। अब देखिए ये कहता है कि ये कंप्रेस हो गया यहां तक का, अब ये वाली जो लेंथ है वो 95 mm की हो गई, और जैसे ही कंप्रेस टू 95 mm, ध्यान से थिकनेस, एंड देन द लोड इज रिमूव, लोड को रिमूव किया गया। जैसे ही लोड को रिमूव किया गया तो देखो इसके यहां पे कुछ लेंथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ये पूछ रहा है। द फाइनल डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक, तो यहां से यहां तक की ब्लॉक की डायमेंशंस को पूछ रहा है क्या होगा। तो भाई मुझे तो डायरेक्टली पता लग गया है कि 95 प्लस ये कोई स्मॉल डिस्टेंस है x, ये कोई डिस्टेंस होगी x, अगर मैं इसको फाइनली फाइंड आउट कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है बस, और कुछ नहीं है। अरे यू विल गेट मी, ठीक है जी, आर यू गेटिंग मी, अरे सॉरी, आर यू गेटिंग मी, वॉइस क्लियर आ रही है ना। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भाई आपको ये फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात है कि सर कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले देखो ये वर्ड दिया सिग्मा, अगर ये सिग्मा दिया हुआ है तो आपको एक माइंड में आना चाहिए कि सर ट्रू स्ट्रेन बोल रहा है, यंग मॉडुलस बोल दिया, ब्लॉक बोला है, तो क्या याद करूं सर मैं। तो बच्चे मेरी तो चीज एक ही समझ में आती है, सर ये वर्ड बोला है एप्सिलॉन टी, तो एप्सिलॉन टी, तो अगर आपको याद हो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था सर एल एन इंटू एल फाइनल डिवाइड बाई एल ओरिजिनल। अरे याद है कि नहीं है सर, बिल्कुल याद है, एल फाइनल बाई एल ओरिजिनल। तो अगर एल एन और फाइनल कितनी लेंथ है सर 95, ओरिजिनल कितनी है 100, तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो। बट देखो यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव, तो आप इसको कंप्रेसिव फोर्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो आपने लगाया ये, तो सिंपल सी बात है, आंसर आ गया -0.0512 माइनस का। अगर देखो आप 100 डिवाइड बाई 95 भी करते हो, लोग लगा देते हो, तो यही आएगा। बट एक्चुअली में क्या है, ये कंप्रेसिव है तो मैग्नीट्यूड आ गया, तो मैग्नीट्यूड कंप्रेसिव है, देखो वहां पे भी देखो ये मैग्नीट्यूड क्या दिखाई दे रहा है आपको, कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव लगा देते हो तो ठीक है, प्लस में ले लो। तो अगर मैं प्लस में ले लेता हूं तो ये सिग्मा की वैल्यू क्या बन जाएगी सर 500, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.05129, पावर 0.1, पावर 0. तो 051.05129 की पावर 0.1 मल्टीप्लाई बाई 500, अगर आप करोगे तो सिग्मा इज नथिंग एज 371.512 आ जाएगा निकल के, है ना। और ये सारी यूनिट किसमें होगी, मेगा पास्कल में होगी, ठीक है। तो यूनिट दे रहे हो मेगा पास्कल, ये बोला है, तो ये सिंपल सा निकल गया एप्सिलॉन टू। ये दिया हुआ है यंग मॉडुलस, तो बच्चे एक कॉन्सेप्ट याद आ जाता है, सिग्मा इक्वल टू, याद करिए सर ये वाला कॉन्सेप्ट, सिग्मा की वैल्यू सर 371.512 अपॉन में इस ई को नीचे लिया, ये यंग मॉडुलस वाले को, तो कितना दिया है 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, ये भी मेगा पास्कल में कन्वर्ट हो गया, ये भी मेगा पास्कल में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या होता है सर, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अरे हुआ ना सर, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये वर्डिंग आपने पढ़ी, यस सर। तो अब आप इसको सोल्व करिए, डिवाइड बाई 200, और अगर आप इसको ये करते हो तो 0.0018576 इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अरे हाँ ना, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, क्या थी चेंज इन लेंथ सर, ओरिजिनल क्या थी 100, तो 100 की इसमें ओरिजिनल लेंथ किसके बराबर है 100 के, तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.8576 इक्वल टू चेंज इन लेंथ। अब यही तो चेंज इन लेंथ क्या थी सर, ध्यान से देखो, ये ओरिजिनल लेंथ थी 100, अब ये क्या हुआ सर, इसने कंप्रेस किया तो ये बन गई थी 95, और 95 में ये कुछ चेंज हुआ है, तो ये चेंज कहां है, यही तो चेंज है डेल एल। तो जब ये चेंज आ गया डेल एल तो लगा दो, तो क्या था 95 प्लस में 0.01856 इक्वल टू 95 पॉइंट, और ये जीरो नहीं आएगी, ये जीरो नहीं आएगी बीच में, 0.0, तो 95 पॉइंट, अरे फिर से जीरो, ओ माय गॉड व्हाट अ बिजी डे, ये जीरो को हटा देते हैं, है ना, तो सिर्फ पॉइंट आएगा, जीरो पहले आएगी, 0 पॉइंट ये पहले आएगा, तो आप अगर इसको ये पहले आ गया तो आप लिखोगे 0.18576 mm, दैट्स द आंसर। ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट का ब्यूटीफुल आंसर बन गया, ऐसा पूछता है।
और पूछेगा भी, आपसे पूछेगा भी 100% कि भाई बता दो कैसे होगा, बता दो। हाँ मुरली, बिल्कुल आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वी विल शेयर विद यू, है ना। तो हम लोग इसकी शेयर कर देंगे पीडीएफ एज सुन एज पॉसिबल, आप लोग एंजॉय से पढ़िए, ठीक है। करेक्ट है। तो ये बन गया आपका इतना कॉन्सेप्ट। तो अगर इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है तो फिर क्या चाहिए भाई। चलो देखो ये कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको पढ़ोगे, और मैं आपको इतना इजी करा दूंगा इसको पढ़ाने के लिए, तो ये अगर आप ये कहोगे कि हाँ सर यार सीरियसली बहुत इजी है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। इन टू स्टेज वायर डूइंग ऑपरेशन द फ्रैक्शनल रिडक्शन इन फर्स्ट स्टेज इज 0.4 and the fractional reduction in second stage 0.3, the overall fractional reduction की बात करें 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो यार मैं सिंपल सी बात बताता हूं, आपने हंसना मत, है ना। आप हो, आप पढ़ रहे हो, है ना, आपने अपने फादर से 100 रुपीज मांगे कि सब पापा 100 रुपीज दे दो, करेक्ट ना। तो हो सकता है वाइस वर्सा आपके कुछ फ्रेंड हो सकता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ भी हो, चलता, ठीक है। तो आपने 100 रुपीज लिए, आप थोड़े से आपने क्या किया भाई, आपने उनको क्या खिला दिया, पहले गोलगप्पे खिला दिए। गोलगप्पे में कितना खर्च हुआ 0.4, तो 0.4 का अगर मैं 100% निकालूं तो 40 रुपए। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं रिडक्शन, आपने गोलगप्पे खिला दिए 40 रुपए के, तो 40 रुपए का तो रिडक्शन हो गया। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा मेरे पास सर 60 रुपीज। अरे हाँ है ना, अरे बच गया कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा सर, 60 रुपए बचा। अब आप क्या करो कि अब अगला रिडक्शन, यहां तक की बात खत्म होगी, अब अगले रिडक्शन द फ्रैक्शनल रिडक्शन इन सेकंड स्टेज 0.3। अब 60 रुपए आपके पास थे, आप कहते हैं कि 60 रुपए का 30% खर्च हो गया, तो 60 रुपए का अगर आप 30% खर्च कर देते हो तो आप कह रहे हो कि सर 18 रुपए खर्च कर दिए मैंने। कितने रुपए खर्च कर दिए सर मैंने, 18 रुपए खर्च कर दिए 30% का। रिमेनिंग में घर पे गया तो 60 में से 18 गया तो 42। जब मैं घर पे गया तो मेरी जेब में कितने थे 42, तो आपने गोलगप्पे भी खिला दिया और उसके ऊपर आइसक्रीम भी खिला दी, तो आपका काम चल गया। तो कितना खर्च हुआ सर, आपने कहा कि सर 58 खर्च हुए मेरे पास। कितने खर्च हुए 58। अगर मैं 58% लिख दूं इसको तो कितना होगा, खर्च हो गया 0.8। रिडक्शन कितना हुआ 0.58। अगर आप कॉन्सेप्ट में भेजो तो ओवर और फ्रैक्शनल रिडक्शन पूछा है तो 0.58, तो टोटल फ्रैक्शनल रिडक्शन कितना हो गया 0.58। ऐसा कॉन्सेप्ट पूछता है भाई, इस तरीके से कॉन्सेप्ट पूछता है ताकि पढ़ने वाले को भी मजा आ जाए कि हाँ सर पूछा है। अरे ठीक है ना, तो जितना पूछा जाए उतना आपको जवाब देना है, ठीक है। ये रहा, चलिए अगर ये पूछ लिया जाए कभी भी ए स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट एन स्टेनलेस विल डिस्टिंग यील्ड यूटीएस वैल्यू अंडरगोइंग, तो यार यही तो बताया था भी आपको कि सर स्ट्रेन हार्डनिंग की वैल्यू ये होती है, तो एन 0 और 1 के बीच में, तो स्ट्रेन हार्डनिंग की वैल्यू क्या होती है 0 और n के बीच में होती है, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था। ये रहा, तो आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखो और ट्रू स्ट्रेन, इसको 1 मिनट इसको देखते हैं बाद में, ये भी बाद में देखते हैं। ये देखो रोलिंग प्रोसेस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल अंडरगो डिफॉर्मेशन। अगर स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करते हो मटेरियल अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन में, तो देखो लिखा हुआ है कंप्रेशन एंड शियर। क्या लिखा हुआ है आपको, कंप्रेशन एंड शियर लिखा हुआ है। तो अगर आप उस चीज पे ध्यान दोगे तो कंप्रेशन एंड शियर भी बन के आएगा, तो कंप्रेशन और शियर भी बन के आने वाला है, करेक्ट ना। तो कंप्रेशन एंड शियर तो बन के आ गया। चलो एक क्वेश्चन ये लगा दो, अब बाइट एंगल का है ये थोड़ा सा, तो अगर आप ये देखो ये रहा बाइट एंगल, तो आपका देखो कोस थीटा क्या होता है भाई सर, ये कोस थीटा होता है, कोस थीटा क्या होता है सर 1 माइनस डेल एच बाई डायामीटर। तो 1 माइनस डेल एच, सर पहले 410 mm का तो डायामीटर है, तो 410 यहां पे लिख दो। कहता है कि जी सर 10 सिंगल पास स्ट्रिप 8 mm, तो एच नोट कितना है आपका 8 mm। एच फाइनल कितना है सर, कहता है कि 10% रिडक्शन हो रहा है, तो 8 माइनस 8 का 10% रिडक्शन हो रहा है, ये तो कह रहा है बस। तो अगर आप इसका 10% रिडक्शन निकालोगे तो 8 माइनस 0.8 दैट इज 7.2। तो अब देखो फाइनल तो आपको बचेगी कितनी 7.2, ये कितना है 8 mm। तो भाई डेल एच कितना हो गया सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है डेल एच हो गया 0.8। तो आप यहां पे पुटअप कर दीजिए 0.8। तो ये डिग्री में होता तो आप इसको सोल्व करिए 1 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 410, और इस तरफ ले आइए कोस इनवर्स को, तो कोस इनवर्स जैसे मैंने किया तो जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 3.57 डिग्री।
अगर इसको रेडियन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई पाई और डिवाइड बाई 180 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 180 किया तो आंसर आ जाएगा 0.062 रेडियन। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो एक तरीके से 0.062 रेडियन आ जाएगा। तो हमें ये सारी चीजें बड़े ध्यान से सोच समझ के करनी है, ठीक है। तो ये सभी सोच समझ के करेंगे तो कॉन्सेप्ट बन के आ जाएगा। ये रहा कॉन्सेप्ट इस तरीके से। अरे हाँ है ना, तो इस तरीके से काम करना है और अगर हम लोग काम करेंगे तो नाम भी बनेगा। करेक्ट है बच्चा पार्टी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या करना है, ये जाके होमवर्क ले लो, आप इसको होमवर्क ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आपको होमवर्क के थ्रू इसको सोल्व करना है। तो ए मल्टी पास ऑपरेशन राउंड बार, इसको होमवर्क के थ्रू करना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सोल्व कर सकते हो। करेक्ट ना। चलिए ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसी का ये सेम दूसरा क्वेश्चन है ना। तो दोनों क्वेश्चन गिवन आपको फर्स्ट और सेकंड में, आप इनका यूटिलाइज कर लो। ये भी क्वेश्चन अब आप कर लो यार। अब मिनिमम नंबर ऑफ पासेस, ये सारी चीजें अब आपके लिए देखो सिंपल सी बात है। ए थिकनेस ऑफ प्लेट रिड्यूस हो रही है इतना इतना, तो अगर आप डेल एच निकालते हो बच्चे तो डेल एच कितना होता है सर 30 माइनस 10, तो कितना हो गया 20 mm। 20 mm का रिडक्शन होना है। डेल एच क्या बता रहा है, रिडक्शन हो रहा है 20 mm का, ठीक है। फिर कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, तो भाई ये डेल एच क्या निकालते हो आप, म्यू स्क्वायर आर। तो म्यू कितना है 0.1 का स्क्वायर, और आर कितना है सर, डायमीटर 600, तो ये 300 बन के आ गया। तो अगर आप सोल्व करोगे तो ये 3 बन के आ गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सर इतना तो रिडक्शन होना है, ये दिस वन इज, सर ये रिडक्शन होगा, मैं लिख देता हूं ये रिडक्शन होगा कम टोटल, ये टोटल रिडक्शन है। ये रिडक्शन क्या है सर, 1 पास रिडक्शन है। कितना पास है, 1 पास रिडक्शन है। कितना, 1 पास रिडक्शन है। अगर ये 1 पास रिडक्शन है, ये टोटल रिडक्शन है। कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ पासेस क्या हो जाएगी भाई, नंबर ऑफ पासेस हो जाएगी सर 20 डिवाइड बाई 3, और अगर आप इसको सोल्व करोगे 6.66 आ गया है ना। और आप देखो 6 के बाद, देखो 6 है, 6 के बाद ये पास में इतना रिडक्शन हो रहा है, तो भाई टोटल पासेस कितने हो गए सर 6 + 1, तो 7 पासेस हो गए। तो नंबर ऑफ पासेस कितने हो गए, 7 हो गए। दैट्स द आंसर। इस टाइप का आंसर आ जाता है। बस आपको देखना है 1 पास टोटल रिडक्शन डिवाइड बाई कर दो, तो इंजीनियर्स है इतना कर सकते हैं। स्पीड तो नहीं है, स्पीड इसलिए लगी होगी क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ा दी है, तो थोड़ा सा अगर फास्ट भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब ये सारी चीजें, अब देखो ये कॉन्सेप्ट देखो कितना अच्छा है। इन अ रोलिंग प्रोसेस द रोल सेपरेटिंग फोर्स कैन बी डिक्रीज बाई, रोल सेपरेटिंग, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये एक बड़ा रोलर बनाया आपने, है ना, और आपने यहां पे इस तरीके से इसको पुटअप किया, इस तरीके से, ठीक है, यहां पे इस तरीके से, है ना, ऐसे पुटअप किया आपने। अगर देखो ये है इतना बड़ा रोल सेपरेटिंग फोर्स है। अगर सपोज करो मैं इस डायामीटर को थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, देखो अब मैं डायामीटर को थोड़ा और बड़ा बना दिया, देखो ये बड़ा बनाया है ना। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं यही सेम लाइन को यहां से लेके, देखो अगर सेम लाइन को मैं यहां से लेके ड्रॉ करता हूं तो देखो ये यहां पे बन के आएगा। तो आप खुद बताओ क्या ये बड़ा, अब देखो जो बड़ा गोला है, जो बड़ा सर्कल है, उस पे क्या होगा सर, रोल सेपरेटिंग फोर्स कैसे डिक्रीज कर सकते, देखो ये यहां पे लगा हुआ है, देखो दोनों एक ही पॉइंट से चल के यहां तक पहुंच रहे हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे खुद आपको दिख रहा होगा आर्क, ये आर्क ग्रेटर है, तो मतलब आपका अगर लार्ज डायमीटर होगा तो रोल सेपरेटिंग फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो डिक्रीज कब होगा, अगर हम सर्कल को कम कर दे। देखो हमने रोलर डायमीटर को कम किया तो रोल सेपरेटिंग फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो गया, देखो ये अभी इतना है और ये इतना है, देखो चेंज हो रहा है, ये इतना है, ये इतना है, खुद चेंज हो रहा है, ये इतना इतना। तो अगर हम रोल इसको चेंज कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग दी रोल डायमीटर, हमें रिड्यूस रोल डायमीटर को रिड्यूस करना होगा। तो अपने आप दिखाई दे रहा है कि कैसे रिड्यूस, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। तो भाई ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को यहीं पे करना है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रूजन के बारे में और सारी चीजें हम लोग पढ़ने हैं। तो एक्सट्रूजन पढ़ेंगे, सारी चीजें हैं, तो ये आपकी फोर्जिंग है और ये कॉन्सेप्ट है। तो भाई आप हमारे साथ जुड़ जाइए हमारी गेट टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल गेट की तैयारी से, जितना जल्दी हो सकता है इन सबसे जुड़िए, आपके लिए सबसे बेनिफिटली है। और एजे, आप अगर एजे की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो भाई साहब मजा आ जाएगा एजे की प्रिपरेशन में, ए टू Z हो जाएगा, काम बन जाएगा, तगड़ा काम बन जाएगा।
ठीक है, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, तो दावे के साथ कहते हैं तो ये बन जाएगा सरकारी नौकरी की तैयारी। तो सरकारी नौकरी की तैयारी में ये सारी चीजें बन जाएगी। ठीक है भाई, तो थैंक यू बच्चा पार्टी, आज यही मिलता है। तो मेरी क्लास का जो टाइमिंग है वो है 12 PM, और आपको 12 PM पे मैं रोज यहाँ पे मिलता ही हूं। तो जब तक मिलता रहूंगा आप लोग पढ़ते रहिए, तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा काम चलेगा, करेक्ट ना। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, मिलते रहेंगे। गेट की तैयारी, एड अंकल गेट की तैयारी, जो आपको बेस्ट चीजें प्रोवाइड करा रहा है, और भी फैकल्टीज है, और जो FM की क्लास चलती है वो 11:30 बजे चलती है, उस पर भी ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।